अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है संडे का दिन और दोपहर के 2 बज रहे थे और हम लोग कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। तो होता यही है कि जो सा संडे का दिन होता है ना, तो नाश्ता वैसे ही हमारा जो सा लेट होता है। तो ये मुजीबा जो सी है, ये खा रही है समोसा नाश्ते के लिए। इसने समोसा खाया तो मैंने ना साथ ही कैमरा उठाया, मैं कहा दिखाऊं बच्चे जो से है कैसे कैसी हरकतें करते हैं। एक ने समोसा खाया, दूसरे ने नान पकौड़ा। ये ज़ैनब खा रही थी और अब इसका तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, लास्ट ही था पकौड़ा। और हमज़ा जौन सा उसने भी नान पकौड़े के, सब ने अलग अलग डिफरेंट है सबके। अब मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। तो ये हो गया 3 जितनों का। बाकी अब चलते हैं किचन में, उनके मैं दिखाती हूँ। तो ये अब मैंने जो रात को बनाए थे आलू बैंगन, तो मैंने जो सा रात वाला सालन ले लिया और साथ में थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था अहमद के लिए। अहमद गया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने कहा चलो वो आता है तो फिर वो खा लेगा। तो हम माँ बेटा ने जी ये खा लिया और साथ में तंदूर की सादा रोटी ले ली। और फ़ातिमा वगैरह ने और ज़ैनब ने जो है वो ले लिए थे, चाय के साथ चीज़ें थी। और फ़ातिमा बना रही थी चाय। फ़ातिमा को ना चाय मेरे हाथ की बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लाइट बनाती हूँ और उसको होता है कि जो सी है ना चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें तो ये वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कभी तो पीती है। तो खैर ये तो ठीक ही थी, इनको वैसे भी ना फ्लू हुआ था आजकल, तो तबीयत इनकी नहीं थी ठीक। तो मैं कहा चलो जिन जिन की तबीयत नहीं ना ठीक, फ्लू जिन जिन को हुआ हुआ है, तो वो लोग सब चाय पी लो। तो साथ जो सा कोई केक रस खाने के लिए किसी के लिए था और किसी के लिए बाकर हनी आई थी और एक जो सा है ये मेरे ख्याल से रस है। हाँ, तो ये 3 ऑप्शन ये इनके अलावा है थे इनके पास। तो ये हमारी जी चाय भी डन हो गया और चलते हैं अंदर, चल के खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद आराम से कोई 15-20 मिनट में, नाश्ते करने के ना 10-15 मिनट बाद ही किचन में आती हूँ। तो ये देखें जी, ये कितने ज़्यादा बर्तनों का ढेर जो है और ये मुझे धोने हैं, क्योंकि संडे वाले दिन हमारी हेल्पर नहीं आती, वो छुट्टी करती है। उस दिन जो सा बर्तन वगैरह मुझे खुद ही धोने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने शॉपर के अंदर ना, एक मैं शॉपर लेती हूँ जिसके अंदर मैं ना सारी प्लेटों में से जो भी यानी कि भी होता है उसे क्लीन करके प्लेटों को, तो फिर उसको भिगो देती हूँ, उसके बाद उनको वॉश करती हूँ। और ऐसे में जब वेजिटेबल वगैरह भी कट करती हूँ ना, तो मैंने एक्स्ट्रा एक शॉपर रखा हुआ होता है, उसी के अंदर ही उसके छिलके वगैरह डाल के ना तो डस्टबिन में फेंक दिए। ये नहीं कि पहले स्लैब पे फेंका, फिर वहाँ से उठाया, फिर शॉपर में डाला, फिर डस्टबिन में फेंक के, तो वो लंबा काम हो जाता है। ये बल्कि शॉर्ट ठीक रहता। तो यहाँ पे जी मैंने चूल्हा भी क्लीन कर लिया। अच्छा, इसके बटन लगाना मैं भूल जाती हूँ, वो थोड़े से ना लूज़ हुए हुए हैं, तो मैंने फ्रिज के ऊपर ही रखे हुए हैं, बाज़ार ही नहीं जा रही, काफ़ी देर हुई है। और ऊपर से मुझे ना आजकल जुनून चढ़ा हुआ है वीडियो बनाने का, तो डेली वीडियो बनती है और डेली अपलोड कर देती हूँ। तो बाज़ार जिस दिन अब जाऊँगी ना, तो उस दिन ये फिर मैं बटन लेके आऊँगी। और ऊपर से यहाँ पे कोई आता भी नहीं है जिससे मैं ना ये ले लूँ बटन ये चूल्हे के, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जिस स्लैब को मैंने क्लीन कर लिया, और ये वाइपर तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अब ये मेरा ख़राब हो गया है। इससे बहुत अच्छी स्लैब साफ़ हो जाती है। और एक हाथ में मैंने गिलास में पानी पकड़ा हुआ था, ताकि ये ना हो कि जितनी देर में मैं पानी डालूँ उतनी देर में वाइपर पकड़ते पकड़ते ही ना सारा कैबिनेट के ऊपर पानी ना गिर जाए, तो अपनी कैबिनेट ही ख़राब होंगी ना, कैबिनेट भी तो ख़राब नहीं करनी। तो ये जनाब जी क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद अब बारी आ जाती है ये आपको दिखाने की, क्योंकि इसके बाद बच्चों ने कुछ ना बनाने के लिए आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये किचन में आए तो इन्होंने कोई चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं वो नहीं बना सकूँगी। तो मैंने कहा चलो पहले आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी क्लीन हो गया। अब हम चलते हैं, तैयारी कर लेते हैं साथ ही रात के खाने की, क्योंकि अब किचन में तो मैं आई हुई हूँ, तो साथ ही मैं ना तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने के लिए जब किचन में आई, तो देखा मैंने जग जो सा ना, वो हमजा अहमद ने ना अंदर से ब्लेड ही तोड़ दिया था उसका, जग का, ब्लेंडर के। कल वो लस्सी बनाने लगा था, चॉकलेट लस्सी, उसने इसके अंदर ना दही और दूध डाल दिया और साथ में डाल दिया बाहर एक चॉकलेट का, डेयरी मिल्क का। तो जैसे ही वो बाहर डाला, तो वो जाहिर सी बात है चॉकलेट थी, वो हार्ड थी, तो वो उसकी वजह से उसका ब्लेड ना टेढ़ा हो गया। मैंने कहा चलो आप क्या करें। फिर मैंने प्याज और टमाटरों को प्रेशर लगाया और यहाँ पे बॉईल कर लिए 7 ही अंडे। ये देखें इस तरीके से मैंने इनको टमाटर और प्याज को डाल के पानी डाला, इसको प्रेशर लगा दूँगी, ये अच्छे से जो सा ना गल जाएंगे। जब गल जाएंगे ना, फिर मैं मसाला भून लूँगी। तो यहाँ पे आया था ऑर्डर, बेटी मेरी ने मंगवाई थी अपने लिए कॉफ़ी और छोटे भाई के लिए साथ में मंगवाई थी स्लाइम। तो ये स्लाइम बनाने का है, पता नहीं इसको आप क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं, इसके बारे में नहीं पता। तो ये वो मुझे कह रहा था कि मैंने इसकी स्लाइम बनानी, मैं कहा कल वीडियो में बनाना, आज नहीं, आज मैं क्लीनिंग करके अब थक गई, अभी मैंने सफाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया और उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी, उसको भुना। और उसके बाद मैंने उसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने इसमें ना टमाटर और प्याज जो आपने देखे थे ना, वो इसमें ऐड कर दिए और उनको अच्छे से भून लिया। देखें बिल्कुल सही मैश हो गए हुए हैं। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलूओं को भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी जो से आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा, जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो वैसे ही आप बना लें। तो मेरे घर में जो सी है ना, ज़रा थोड़ी सी थिक पसंद करते हैं, ज़्यादा पतली नहीं खाते। तो ये बन गया जी।
अब हमारे घर में है जी 8 मेंबर, 4 को खाने थे ये आलू अंडे वाले ग्रेवी वाले और 4 को खाना है जी ये ऑमलेट। तो उनके लिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें कट करके अलग से रख दी हुई हैं कि जैसे मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी ना तो 1 बाय 1 इन लोगों को फ्राई करके देती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखें ये सालन जो सा है रेडी हो गया हुआ। अब इसको गार्निश करते हैं, हरी मिर्चें ऊपर डाल दी हैं, हरा धनिया। जब तक ये ना डालें हंडिया के ऊपर तो उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत लगती ही नहीं है। ये बात समझ लें कि ये डालने के बाद ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है गरम मसाला और मेरी बेटी ने ना अपने सालन के ऊपर डाला था चाट मसाला, उससे भी बड़ा वैसे अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ना खट्टा सा हो जाता है तो मैं उसे कहती गला पहले ही खराब है, ऊपर से चाट मसाले खा रहे हो। तो खैर सालन हमारा डन हो चुका हुआ है। अब बारी आ गई थी कि रोटियां बनाने की। अब आप ये देखें कि कुछ को मैंने ये बना दिया, कुछ को मैंने ऑमलेट बना के दिया और हमज़ा किचन में आया तो उसने खाना था जी फ्राई अंडा। उसका अलग से फ्राई अंडा बनाया। और रोटियों में भी सेम ये यूँ ही करते हैं, किसी ने पराठा खाना है, किसी ने घी वाली रोटी खानी है और किसी ने सादा रोटी खानी है। 3 तरह से ये रोटी भी बनती है। तो उन लोगों की सबकी बारी बारी मैंने रोटी फिर बना के तो उन्हें दे दी। तो हमज़ा जो है ना जब अंडा उसका फ्राई हो गया उसको मैंने कहा कि खाना खा लो। ये देखें सालन कितना अच्छा लग रहा है ना खूबसूरत। वैसे देखने में ये जितना अच्छा लग रहा था ना खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया हुआ तो इस तरह बना के आप लोग भी वैसे ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनता है। तो अब बारी आ गई रोटियां अच्छा चलें बन गई। अब हमज़ा की मैं बात बता रही थी कि हमज़ा को ना फ्राई अंडा मैंने बना के दे दिया तो उसको मैंने कहा आप खा लो। तो आप खाना नहीं जी, मैं पता नहीं किस बात पे मूड बना के तो बैठ गया चेयर के ऊपर। अब बैठा रहा। मैंने कहा खा लो आप खाना, तो कहता नहीं मैंने नहीं खाना। फिर उसकी बहन किचन में आई तो वो उसको छेड़ रही थी, कहती मैं तुम्हारा पराठा खा जाती हूँ, तो जितना बड़ा पराठा ना तुम्हारा ये मैंने ही खाना है। और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि हाफ फ्राई अंडे के साथ पराठा खाने को। मैं कहा नहीं वो तो बच्चा है उसको तो खाने दो। तो वो यूं ही करता है, हमेशा यूं ही करता है। कभी कहेगा मैंने कोई चीज़ खानी है, जैसे ही मैं उसको बना के दे देती हूँ ना तो फिर वो नहीं अब मैंने ये नहीं खानी, फिर वो लेकर बैठा ही रहता है एंड मुझे खिलानी पड़ती है। यहाँ तो वो पराठे को ऐसे ही सादा खा लेता है बगैर सालन के। तो सालन तो वो खाता ही नहीं ना है, बहुत कम सालन खाता है। कोई कोई सालन है जो उसका फेवरेट हो, और फेवरेट को भी कभी कभी तो उसका मूड ही नहीं होता खाने का। तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, माएँ जो उनसी बच्चों के पिंडा खड़े उठाती हैं। तो चलें अब ये बन गई ये रोटी। साथ ही अब बना लेते हैं ऑमलेट। तो यहाँ पे मैंने ना 2 अंडे उसके डाल दिए थे एक बाउल में। तो साथ में मैंने ना जो प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची और हरा धनिया कट करके रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसमें वैसे अगर शिमला मिर्च और बंद गोभी भी डालें ना उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो खैर मैंने तो इन्हीं के साथ इनको बना दिया था, तो इन्हें वैसे अच्छा लगा था। और गार्लिक और जिंजर इन्होंने नहीं डलवाया, वो कहते नहीं हमने नहीं डालना, जबकि मेरे हस्बैंड उनसे ना वो ये दोनों चीज़ें डलवा के वो भी खाते हैं। तो यहाँ पे हरी में वो डाल दी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड किया और तवे के ऊपर ये गया उसका ऑमलेट, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। और मेरा भी फिर दिल पता क्या कर रहा था कि भी मैं भी यही खा लेती हूँ, जौन सा वो ग्रेवी वाला सालन है वो सुबह नाश्ते में खा लूँगी। तो कहती नहीं अब आपने बनाया ना अब आप खाएंगे, अब वही हम नहीं आपको ये खाने देंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कि मैं रही हूँ और मेरे साथ ये ऐसे खा रही हैं, देख रहे हैं मुझे कहती कि आपने नहीं ये खाना, आप खाएंगे अपना सालन जो आपने सालन बनाया। मैं कहा चलो ठीक है, हालांकि वो उसमें बुराई तो कोई भी नहीं थी लेकिन शोरबा ना उन्हें नहीं पसंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।